जय श्री हित हरि वंश। पीछे हमने सुना था कि गोपी का ना कन्हैया पूरा माखन बिखरा करके अपनी सेना के साथ आए थे और सब कुछ लूट माट मचा के और निधिवन की खोर की तरफ भाग गए थे। कन्हैया के चले जाने के बाद गोपियां फिर बात करने लगी और आपस में चर्चा कर रही थी कि उसकी चौकसी कैसे करूं मैं। ना जाने वो कहाँ से आता है, कब आता है, कुछ पता नहीं रहता। वैसे तो हम उसको दिन भर याद करती रहती हैं, तब वो कभी नहीं आता। लेकिन तब उसका मन होता है तब वो अपनी मर्जी से ये उल्टे सीधे काम करने हमारी गलियों में आ जाता है, हमारा माखन चुरा जाता है, हमारी मटकी फोड़ देता है, हमारे कपड़े उठा लेता है। तंग आ गई हूँ मैं उसकी ऐसी हरकतों से। और आता भी कैसे है, ऐसे उचक उचक के पैर रखता है, घर के द्वार पे आ जाता है, लेकिन ये तक नहीं आभास होने देता कि कन्हैया द्वार तक आ गया। मैया ने ऐसी मोटी मोटी नुपुर पहना रखी हैं, लेकिन इतना चतुर है उनकी आवाज तनिक भर भी नहीं होने देता और फिर पूरे घर में झांक लेता है। हम अपने काम में लगी रहती हैं और वो पूरे घर की बड़ी होशियारी से छानबीन करके चला जाता है बाहर और फिर अपनी पूरी सेना के साथ वापिस आता है। पूरे घर की जो छानबीन करके गया था पता होता है उसको कि माखन की कमोरी कहाँ रखी है। छोटे छोटे उसके ऐसे कमल के समान हस्त कमल हैं, छोटी छोटी अंगुरियां हैं हाथों की हस्त कमल की, और उंगली करके हाथों में मोटे मोटे मैया ने कंगन पहना रखे हैं। मुस्कुरा करके और उंगली करके अपने सखाओं को बताते हैं, वो देखो माखन की कमोरी वहां रखी है। कौन कितना भी बलवान हो, कितना भी ताकतवर हो, लेकिन मैं मानती हूं कि उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। दूसरी सखी कहती, रीतु कहा कहे कोई कितना भी बलवान हो उसको पकड़ नहीं सकता। हाँ री, मैं सच कहूं, वो चोर भी है, चित चोर भी है, उसकी ना पूछ। जैसे उसको पकड़ती हूँ या कोई भी पकड़ लेता है, और जैसे ही उसके मुखमंडल की तरफ कोई एक बार देखता है, बस वो उसी का हो जाता है। उसका क्रोध, उसका सब कुछ बस धरा का धरा रह जाता है। कोई बस नहीं चलता। जो उसको एक बार देख लेता है उसके चित्त को चुरा लेता है। दूसरी सखी कहती है, री री री, ऐसे सब कहने की बातें हैं, मैं ये काम करके दिखा दूंगी, मैं पकड़ लूंगी उसकी। जो सखी कहती है ना कि कोई बस नहीं चलता, वो चित्त को चुरा लेता, वो सखी कहती है उसको। जो ये कहती है मैं पकड़ लूंगी, तो उसको कहती है तो ही ठीक है, मैं तेरे को तब चतुर मानूंगी जब तू उसको पकड़ लेगी, और पकड़ने के बाद भागने न पाए। और उसके बाद एक काम और करना पड़ेगा, हाथ पकड़ के आज ही यशोदा मैया के पास ले चलना होगा। ठीक है। और दोनों सखियां जो कात्यायनी माता की पूजा करने ब्रज चली गई पूजा करने के लिए, और जैसे ही वो गोपियां कात्यायनी माता की पूजा के लिए गई, पीछे से चोरों के सरदार अपनी मंडली के साथ घर में प्रवेश कर गए। और ये दिखाने के लिए सब लीला थी कि गई कात्यायनी माता। पीछे से वो जो गोपी थी वो भी इतनी चतुर थी, और कन्हैया भी लीला कर रहे थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन अपने भक्तों की हर कामना को
पूर्ण करने के लिए प्रभु ने ये लीला की थी। गोपियों के हृदय में जो प्रेम था उसको सिर्फ प्रभु ही जानते थे, हमारे श्याम सुंदर ही जानते थे। नई नई गोपी आई थी विवाह करके, कहा कि मैं पकड़ लूंगी, मैं पकड़ लूंगी, और ये पकड़ में आने वाले थोड़ी थे किसी के, ये तो खुद पकड़े गए थे। और वो जो गोपी थी वो यमुना जी की ओर जाने का बहाना करके पिछले दरवाजे से अंदर घुस के आके वो दरवाजे की किवाड़ की ओट में छुप गई थी। और जैसे कन्हैया अंदर घुसे और गोपी ने झट से पकड़ लिया, वो माखन जैसी कोमल कलाई छोटे से गोपाल की झट से पकड़ ली। और जैसे ही पकड़ा, कन्हैया को दर्द हुआ, हमारे श्याम सुंदर को। इतने कोमल हैं जैसे कमल के ऊपर ओस की बूंद, ताजा माखन, वो भी कठोर है। हमारे श्याम सुंदर उनसे भी कोमल है। कहारी गोपी ऐसे इतनी कस के ना पकड़, देख मेरो हाथ लाल है गयो और बहुत दर्द होवे, छोड़ दे। ना 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 ना, आज नहीं छोड़ो, तूने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया रे। और चोरी चोरी वो गोपी हमारे श्याम सुंदर को देख भी रही है और कहीं ना कि उसका चित्त चुरा लेता है। जो उसको देख लेता है तब धीरे से उसको देखती, नजर नहीं मिला रही कहीं, फिर वही गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, देख लिया और कहीं चित्त चूर जाए और मेरा वचन झूठा पड़ जाए। तो कहा नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी और छोड़ूंगी भी नहीं तेरे को। और कहा ठीक है, तू हर रोज भाग जाता था, आज भाग के दिखा, ठीक है ना। आज तेरा ऐसे से पाला पड़ा है कि तेरे जैसी हूं मैं भी, छोड़ूंगी नहीं। कुछ भी उतंग पटंग कर लो, आज सब का फल, जितने तूने चोरी की है, जितने उल्टे काम किए, आज उसका सब का फल मिलेगा। और सुन, पकड़ के मैं यहाँ बांध के रखूंगी पूरा दिन भवन में, और बुला ले अपनी पूरी मंडली को, जो सहायता कर सकता उसको बुला ले। अरे चंचल, चपल, चोर, चूड़ामणि, ऐसा कोई घर बता जिसका तूने माखन छोड़ा हो। सबका माखन चुराया है। और कन्हैया कह रहे हैं कि हे गोपी, आज क्षमा कर दे, आज के बाद कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्योंकि गोपी के मन में एक भाव था ना कि मैं आज पकड़ लूंगी। तो हमेशा हमारे श्याम सुंदर ने, प्रभु ने, लीलाधर ने अपने भक्तों का मान रखा ही है। माता यशोदा के बंधन में नहीं आए थे, उखल से नहीं बांध पाए थे, गोपी बांध सकती थी, लेकिन ये है प्रेम के बंधन में बंधने वाले। और गोपी के हृदय में तो प्रेम था, कन्हैया जानते थे, श्याम सुंदर जानते थे, उस प्रेम के ही बंधन में बंध गए थे। कहारी गोपी, बहुत विनती करता हूं, बहुत विनती करता हूं, क्षमा कर दे, आज के बाद कभी कुछ नहीं करूंगा। और कुछ भी, गोपी कह रही है तू ये तो विनती विनती छोड़, कुछ भी भेंट कर ले, मैं तेरे को छोड़ने वाली नहीं हूं, और छोड़ूंगी भी तब, तो आज वचन दे दे मेरे को, कभी भी हमारे से उल्टी बात नहीं करेगा, सीधी बात करेगा। हम भी तेरे को कभी बुलाते हैं तो प्यार से हमारे पास आएगा, और नहीं भी आना हो तो मत आ, लेकिन हमारी चीड़ नहीं कढ़ाएगा, उल्टी बातें नहीं करेगा, हमारे चीर नहीं चुराएगा। कुछ भी अगर वस्तु की जरूरत हो तो मांग के ले ले। कन्हैया अंदर ही अंदर सोच रहे, अच्छा तुम बड़े घर की बेटियां हो ना, तुम्हारे से मांग के ले लो। ऐसे झूठ मूठ से गर्दन हिला रहे हैं। ठीक है, जो कहेगी वो मान लूंगा, लेकिन आज क्षमा कर दे, ठीक है, आज के बाद कभी नहीं करूं। तब गोपी ने कन्हैया को छोड़ने का मन में विचार किया और कहा है, कन्हैया धीरे धीरे कह रहे हैं, अरे सखी तू मुझे चोर मत मान,
क्योंकि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आनंद प्रदान करने के लिए ही तुम्हारे घरों में आता हूँ, ताकि तुम्हारे को सुख मिले। अच्छा, हमारे को सुख मिले तभी तुम आते हो हैं? ठीक है। तब तक वो गोपी जिसका पहले माखन चुरा दिया था, कीच मचा दिया था घरों में, वो गोपी आ गया। अच्छा, तुम ऐसे हमारे घर में माखन कीच मचा के हमारे को आनंद प्राप्त होता है। ये सुन करके इस गोपी को देखा और देखते ही कन्हैया ने नीचे गर्दन कर ली और नीचे नीचे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और गोपी दूर से देख रही है कि देखो देखो, अभी भी कोई लाज कोई शर्म नहीं है, नीचे नीचे मुस्कुरा रहे हैं। जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री हित हरि वंश।